वेलकम टू गोल कंपस। आज हम फिर से जो 50 क्वेश्चन एडिक्यूट बेस्ड एरर के पूछे गए हैं उनके बारे में डीपली से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो भी बिगनर है उनको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें जो ये गलत आंसर क्यों है। अगर आप इस वीडियो को 2 बार भी देख लोगे ना, तो उससे आपके फिर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप चलते हम पहले क्वेश्चन की ओर। जो सभी क्वेश्चन है ना वो एडिक्यूटिव बेस्ड है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द रिसर्चर्स हु वर असाइंड टू द इंटरनेशनल क्लाइमेट प्रोजेक्ट वर आस्क्ड टू सबमिट हिज फाइंडिंग्स बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो इसमें बोल रहा है जो ईच ऑफ द रिसर्चर्स अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परियोजना के लिए नियुक्त किए गए जो शोधकर्ता में से जो प्रत्येक अपने निष्कर्ष जमा करने के लिए कहा गया था। ठीक है, मतलब ईच ऑफ रिसर्चर को क्या कहा गया था कि जो अपना जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परियोजना के लिए नियुक्त किए गए जो कौन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट शोधकर्ता में से जो प्रत्येक को अपने निष्कर्ष जमा करने के लिए क्या कहा गया था। तो इसमें जो एरर दिख रहा होगा, क्यों ईच ऑफ के बाद में जो हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ये भी बिल्कुल सही है, हुवर। तो इसमें जो आपको जो एरर दिख रहा है ना वो किस कौन से उसमें दिख रहा है, वो दिख रहा है वर में। वर में, क्योंकि आपको पता होगा जब भी कोई भी वर की जगह क्या आएगा, वह आ जाएगा। पहले तो वर की जगह क्या आएगा, वो आ जाएगा। वाज क्यों आएगा, अब इसकी क्योंकि ईच के बाद में जो भी क्या आता है नाउन आता है ना, वो कौन सी फॉर्म में आता है, वो प्लूरल फॉर्म में आता है। लेकिन जो वर्ब आती है ना उसके बाद में हमेशा वर्ब वो कौन सी आती है, वो सिंगुलर आती है। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य सब्जेक्ट क्या है ईच, तो इसके लिए जो वर्ब कौन सी होगी, वाज असाइंड। ठीक है, तो इसके लिए जैसे और भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ, आइदर ऑफ, EITHER, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है, और इनके बाद में हमेशा जो नाउन आएगा वो कौन सा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। और जो क्या वर्ब आएगी वो हमेशा कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे ईच ऑफ द बॉय इज प्लेइंग। ठीक है, मतलब वो सभी खेल रहे हैं, उनमें से हर एक खेल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आई एम indebted to my friends for the large sum of money what they gave me during my days of need। अब इसमें जो आपको एरर दिख रहा होगा ना, उसमें क्या एरर दिख रहा होगा, जो वाट है ना उसकी जगह क्या आएगा, दैट। अब दैट क्यों आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं अपने दोस्तों का ऋणी हूँ, आई एम indebted टू माई फ्रेंड्स। ठीक है, जो उस बड़ी रकम के लिए जो उन्होंने मुझे मेरी ज़रूरत के दिनों में दी। ठीक है, तो वाट की जगह दैट क्यों आएगा, क्योंकि जो वाट का इस्तेमाल करते हैं जब हम उससे पहले कोई नाउन न हो तब करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, जब हम वाट का इस्तेमाल करते हैं तब उससे पहले कोई नाउन नहीं होना चाहिए। वाट का इस्तेमाल करते हैं जब उससे पहले कोई नाउन नहीं होना चाहिए, जब वाट आता है। ठीक है, एक तरह से वाट का बाद में क्या आता है, क्वेश्चनवाचक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ मनी, मनी क्या है, मनी तो एक नाउन है, क्या है, मनी नाउन है। तो मनी क्या है, नाउन है। इसमें जो मनी है वो क्या है, नाउन है। ठीक है, अब मनी नाउन है तो उसके लिए हमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना वो या तो हमें क्या लगाने पड़ेगा, दैट लगाना पड़ेगा या विच, पर जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है, दैट। दैट। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में, वाट दे गिव मी पार्ट ए में। अगला क्वेश्चन है, ही इज
अमंग दोज रेयर इंडिविजुअल्स who not only dedicates himself but also inspire others to excel। अब इसमें जो आपको एरर दिख रहा है ना, किस में दिख रहा है, वो एरर दिख रहा है आपको पार्ट सी में, नॉट ओनली डेडिकेटेस हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता हो, यहाँ पे दूज रेयर इंडिविजुअल्स, ठीक है, मतलब उन दुर्लभ लोगों की हो रही है बात, ठीक है, दूज, ये जो दूज रेयर इंडिविजुअल्स है ना, इन लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो इंडिविजुअल्स है ये क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो इसके साथ में जो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये एस लगाने से ये क्या होगी, सिंगुलर। तो इसमें जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, डेडिकेट आएगी, ठीक है, ना कि डेडिकेट्स आएगी। और जैसे आपको पता होगा, जैसे नॉट ओनली और बट ऑल्सो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो में जो हमेशा सेम वर्ब होती है, जैसे तो इसमें इंस्पायर हो रही है, ठीक है, वो ये सही है। तो इसमें डेडिकेट्स ये गलत है, ठीक है। तो और इसलिए इसके साथ में प्लूरल वर्ब कौन सी आएगी, डेडिकेट। और प्रोनाउन भी कौन सा आएगा, हिमसेल्फ की जगह प्लूरल दैम सेल्वेज आएगा। क्या आएगा, प्लूरल दैम सेल्वेज, THEMSELVES, ये आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ही हैज़ नेवर डिसोबेड हिज मास्टर, दैट इज ए मार्क ऑफ ए ग्रेट डिसिप्लिन। ठीक है, अब इसमें आपको जो एरर दिख रहा है ना, वो किस में दिख रहा है, वो एरर दिख रहा है आपको पार्ट बी में। क्या एरर दिख रहा है पार्ट बी में, पार्ट बी में जो दैट की जगह है ना, वो क्या आएगा, विच आएगा। क्यों आएगा विच, क्योंकि जो हमारे दैट का प्रयोग गलत है, क्योंकि हमने पिछले वाक्य में पढ़ा था, जैसे ही हैज़ नेवर डिसोबेड हिज मास्टर, तो ये एक फैक्ट की बात करता है, तो उसके लिए विच का प्रयोग होता है। किसके, ये एक मतलब फैक्ट होता है ना, उसके लिए विच का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम किसी क्लोज या पूरी बात को रेफर करते हैं तो उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो बात हो रही है ना, ये पूरी इस क्लोज की बात हो रही है। ही हैज़ नेवर डिसओबेड हिज मास्टर विच इज ए मार्क ऑफ ए ग्रेट डिसिप्लिन। तो ये पूरी की पूरी क्लोज की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम दैट की जगह किसका प्रयोग करेंगे, विच का। दैट का प्रयोग किसके लिए, दैट का प्रयोग किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए होता है, ठीक है, मतलब नाउन क्लोज के लिए। अगला क्वेश्चन है, इट इज वाइज टू बी कंसाइज ऑफ टाइम एंड इट्स रिपल इफेक्ट ऑफ मनी। अब इसमें जो एरर है पांचवें में, वो कौन से में है, जो वो एरर है इट्स वाइज टू बी कंसाइज, इसमें। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा होगा, इसमें जो समय और पैसे पर इसके प्रभाव के प्रति सचेत रहना बुद्धिमानी है, ठीक है। तो इसमें जो एरर है पार्ट बी में है, किस में है, पार्ट बी में है, ना कि ए में है, ठीक है। अब पार्ट बी में ये इट्स है ना, इसकी जगह क्या आएगा, इट्स आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये बता रहा है समय और पैसे इसके प्रभाव के प्रति सचेत रहना ही बुद्धिमानी है, ठीक है। इट्स का मतलब तो क्या होता है, इट इज, और इस इट्स का मतलब क्या होता है, जो अधिकार दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। तो हमें कहना है कि इसका प्रभाव मतलब इट्स रिपल, मतलब इसका प्रभाव, तो इट्स आएगा। जैसे आपको पता होगा पजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं, जैसे योवर्स है, हर्स है, इट्स है, ओवर्स है, इनमें कभी भी जो अपोस्टोफी एस नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चिल्ड्रन कैन इंजर हिमसेल्फ, ठीक है, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, सो द पेरेंट्स शुड ऑलवेज बी कोशियस। अब इसमें जो आपको एरर दिख रहा है ना, वो किस में दिख रहा है, हिमसेल्फ, क्योंकि हिमसेल्फ की जगह क्या आएगा, दैम सेल्वेज आएगा, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन एक प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, दैम सेल्वेज आएगा,
THEMSELVES, ठीक है, दैम सेल्वेज आएगा। अब आपको पता होगा दैम सेल्वेज क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब जैसे इसको चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चिल्ड्रन का जो सिंगुलर क्या होता है वो होता है चाइल्ड, और उसके लिए आता है, अगर चाहे यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड होता ना तो उसमें हिमसेल्फ ठीक होता, हिमसेल्फ या सेल्फ, और चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, देम सेल्वेज। अगला क्वेश्चन है द 63rd एडिशन ऑफ द ग्रैमीज, ठीक है, वाच historic for Beyonce, which is now the female artist with the most trophies, ठीक है। अभी इसमें जो आपको एरर दिख रहा है ना वो कौन से पार्ट में दिख रहा है, सेवन के पार्ट ए में एरर दिख रहा है। क्या, जो विच इज नाउ द फीमेल है ना उसकी जगह क्या आएगा, हु, विच की जगह क्या आएगा, हु आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है जब हम किसी इंसान, इसमें बात किसकी, जो फीमेल की हो रही है, जब बात किसी इंसान की करते हैं ना तो उसके लिए हु का इस्तेमाल होता है, जबकि विच का इस्तेमाल निर्जीव चीज़ों या जानवरों के लिए होता है। तो पर्सन के लिए क्या आता है, पर्सन के लिए आता है हु, और थिंग और एनिमल के लिए क्या आता है, वो आता है विच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाइदर ऑफ टू कैंडिडेट्स, neither of the two candidates who were interviewed extensively by the board have submitted his verification documents। अब इसमें जो एरर दिख रहा है ना आपको, मतलब ये बोल रहा है कि जिन दो उम्मीदवारों को इंटरव्यू लिया उनमें से किसी ने भी अपने दस्तावेज क्या नहीं कराए, जमा नहीं कराए। तो इसमें जो एरर है ना, हैव की जगह क्या आएगा, हैज आएगा। क्यों आएगा हैज, क्योंकि आपको पता होगा जो वाक्य क्या सब्जेक्ट क्या है, जो नाइदर, नाइदर मतलब नाइदर ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो क्या आता है, वो आता है हमेशा प्लूरल आता है, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट आती है, वर्ब आती है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है, ठीक है। तो इसमें है जाएगा। अब आप बता रहे होंगे कि सर इसमें प्लूरल वर्ब भी तो आ रही है, ये क्यों नहीं गलत हो सकता। अब इसका बताता हूँ, जैसे आपको नाइदर के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आया वो क्या है, प्लूरल, ये तो सही है। अब इसके बाद हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आता है, जो पास वाला है इसके लिए आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये प्लूरल है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी तो प्लूरल आएगी, तो ये वर्ब सही, बिल्कुल सही है। इंटरव्यूड एक्सटेंसिवली बाय द बोर्ड, अब यहाँ तक ये। अब यहाँ से अगला ये नाइदर हैव सबमिटेड हिज वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, तो इसमें हैव की जगह क्या आएगा, हैज आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Now it's referring to the same big lung who met his fate thanks to David's slingshot। अब तो इसमें 9th में जो एरर दिख रहा है ना आपको, इट्स की जगह क्या आएगा, इट्स के यहाँ के बाद में यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, मतलब जो डी पार्ट में एरर है, मतलब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, क्योंकि आपको कहना मतलब नाउ इट इज़ रेफरिंग, मतलब अभी यही उसके बड़े बेवकूफ़ का जिक्र कर रहा है। तो इसमें जो इट इज़ का शॉर्ट है ना वो मतलब फॉर्म होता है, इट्स का मतलब क्या होता है, इसमें इट इज़ होता है, तो इतना कि हमें पोजीशन दिखाना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जोड़ा था इट्स की जगह क्या होता है, इट इज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो पार्ट डी में एरर है। अगला क्वेश्चन है सी इज़ द प्रोफेसर, ठीक है, whom research students often admire her because all her publications have been internationally recognized। तो इसमें एरर कहाँ दिख रहा है, इसमें देखो सी इज़ द प्रोफेसर, ठीक है, whom रिसर्च स्टूडेंट ऑफन एडमायर करते हैं, तो ये एडमायर, ये वर्ब, इसका सब्जेक्ट कहाँ गया,
ठीक है, इसमें तो हमें इसमें एडमायर का सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ये वही प्रोफेसर है जिनके रिसर्च स्टूडेंट अक्सर उनकी तारीफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें क्या चाहिए, पजेसिव चाहिए। ठीक है, तो इसमें हुम की जगह क्या होगा, हुज होगा। क्यों होगा हुज। अब हुज क्यों आएगा, क्योंकि ये वाक्य का अर्थ है वह प्रोफेसर जिसके स्टूडेंट। तो हुम का मतलब तो होता है क्या, जिसे। जिसे, और हुज का मतलब होता है जिसके। ठीक है, हुज का मतलब क्या होता है, जिसके। तो हुम लगाने से वाक्य का कनेक्शन क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो यहाँ पर जो रिसर्च स्टूडेंट है ना, सब्जेक्ट के रूप में आ रहे, क्या आ रहे, रिसर्च स्टूडेंट सब्जेक्ट के रूप में आ रहे। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट होम के बाद में जो सब्जेक्ट, जैसे आपको बताता हूँ एक लॉजिक। होम, अगर होम होम के बाद में अगर सब्जेक्ट और उसकी वर्ब आ जाए, ठीक है, तो होम ही आएगा। ठीक है, जिसका मतलब है जिसे। ठीक है, और हुज, हुज के बाद में अगर नाउन, ठीक है, जिसका मतलब होता है जिसका या जिसके, क्या होता है इसका मतलब, जिसका या जिसके, ये होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इसलिए फूज क्या है, बेहतर है। ठीक है, अगर आपको पता है इस वर्ब के बाद जैसे सब्जेक्ट आ गए, वर्ब आ गया, तो ये तो पूरा काम हो गया। और इसके बाद में एक एक्स्ट्रा वर्ब और हो जाए, वर्ब और आ जाए ना, तो उसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए हु काम करेगा। ठीक है, हु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ए मैन हु हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब। ठीक है, ही विल नेवर बी वेलकम्ड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो एरर दिख रहा है आपको, पार्ट डी में एरर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पार्ट डी में आपको देखा होगा, तो इसमें जो ही है ना, ये ये एक्स्ट्रा है। ये क्या है, एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है, क्योंकि ए मैन क्या है, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद में ये पूरा ये हु रिलेटिव प्रोनाउन, उसकी ये वर्ब आ गई। ठीक है, ये यहाँ तक पूरा ये ऑब्जेक्ट आ गई, यहाँ तक यहाँ तक। अभी ये फिर से सब्जेक्ट आ गए, तो ए मैन की वर्ब कहाँ गई, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो ही की जगह ये ही आएगा। ठीक है, तो इसमें ए मैन दोबारा लगा दिए, मतलब ही दोबारा गलत है, तो सुपरफ्लूस है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को मतलब ये की होगा। सुपरफ्लूस यूज ऑफ प्रोनाउन कहते हैं, एक वाक्य में एक सब्जेक्ट के लिए दो प्रोनाउन पास पास नहीं आते हैं। तो इसमें इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वह आदमी जिस पर पहले ही धोखाधड़ी का आरोप लगा उसका कभी स्वागत नहीं होगा। क्या, ए मैन हु हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब, मतलब उसके पहले ही धोखाधड़ी का आरोप है। विल नेवर बी वेलकम्ड इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसका कभी भी स्वागत नहीं होगा। अलग अगला क्वेश्चन है, ही इज द सेम मैन, ठीक है, विच आई सो विद योर सिस्टर यस्टरडे एट गेट। मतलब ये बोल रहा है कि ये वही आदमी है जिसे मैंने कल तुम्हारी बहन के साथ देखा था। अब इसमें जो विच की जगह है, विच की जगह क्या आएगा, दैट आएगा। क्यों आएगा दैट, क्योंकि जैसे जब भी वाक्य में द सेम आता है ना, तो उसके बाद में हमेशा क्या आती है, दैट का प्रयोग ही होगा। जैसे जब भी वाक्य में हम द सेम, ऑल, द वन, जितने भी आएगा, जैसे द सेम, ऑल, सुपरलेटिव डिग्री, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, नन, नो, नोबडी, मच, लिटल, फ्यू, द लिटिल, ये सभी आएंगे ना, तो उसके साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, उसके साथ हमेशा दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, किसका, दैट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो प्रयोग किसका है, दैट का प्रयोग बिल्कुल सही होगा इसमें। तो अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। सी रेयरली अप्रोच्ड नोबडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट सी वाज फेसिंग। तो इस 13 के जो आंसर है ना, सी रेयरली अप्रोच्ड नोबडी, मतलब वह अपनी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए शायद ही कभी किसी के पास जाती थी। तो ये आपको पता हो, जो नोबडी आ गया। ठीक है, नोबडी, नोबडी या की जगह क्या आएगा,
एनीबडी आएगा। क्यों आएगा एनीबडी, नोबडी की जगह एनीबडी? क्योंकि जो रेयरली है ना, रेयरली वो पहले से ही क्या है, रेयरली पहले से नेगेटिव का वो दे रही है, ठीक है। तो आपको पता होगा आज जिसमें नेगेटिव शब्द है उसके साथ हम दो नेगेटिव कभी भी नहीं लगा सकते, तो डबल नेगेटिव इज रॉन्ग होता है। इस नोबडी की जगह हम क्या लगाएंगे, एनीबडी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊं जैसे आपको, उसमें जैसे हम कभी भी हार्डली हो गया, ठीक है, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, SCARCELY, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया। इनके बाद भी हम, इनके बाद हमेशा क्या नहीं लगाएंगे हम, नोट या नो नहीं आएगा, दोनों नहीं आएंगे हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द मैटर, द मैटर विच यू एंड हिम have been discussing for days needs to be escalated to the management for the final decision। अब तो इसमें जो एरर है, इसमें एरर कौन से में, जो हिम की जगह ना वो क्या आएगा, हिम की जगह आएगा ही, क्या आएगा ही। क्यों, क्योंकि हैव बीन इसमें जो वर्ब है वो कौन सी है, प्लूरल वर्ब है। तो इसमें जो बात हो रही है ना, हिम तो एक ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट को जैसे एंड से दो सेम को जोड़ते हैं तो वो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट ही होगा ना कि ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, वर्ब से पहले आते हैं ये, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये क्या आते हैं, ये हमेशा वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ही कैन बिकम ए साइंटिस्ट और ए टीचर, दिस रिक्वायर्स लॉन्ग आवर्स इन ए लैब एंड दैट रिक्वायर्स मोस्ट ऑफ द डे इन क्लासरूम। तो आपको पता होगा जो दिस और दैट, दिस हमेशा किसके लिए आता है, पास वाले के लिए आता है, मतलब दिस हमेशा पास वाले के लिए और दैट हमेशा दूर वाले के लिए आता है, ठीक है। तो इसमें जो ये दिस आर रिक्वायर्स लॉन्ग आवर्स इन लैब, लैब में कौन होता है, लैब में तो साइंटिस्ट होता है, तो ये तो गलत हो गया। तो आप इसमें इसको तो हम दो दो सेंटेंस को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो एरर है ना इस पार्ट ए में निकालेंगे, ही कैन बिकम ए टीचर और ए साइंटिस्ट, ठीक है। फिर ये सही होगा, दिस रिक्वायर्स लॉन्ग आवर्स इन लैब, ठीक है, और एंड दैट रिक्वायर्स मोस्ट ऑफ द डेट इन क्लासरूम। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, आफ्टर ए लॉन्ग एंड फन फील्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। तो इसमें जो 16 में जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, उसमें जो आपको पता है बी देमसेल्व्स, ये गलत है। क्योंकि आपको पता होगा स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद में हमेशा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद सोए न कि सो गए, इसमें खुद सोए हैं, सो गए ऐसे बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है आफ्टर ए लॉन्ग एंड फुलफिल्ड डे, मतलब एक लंबे और मज़ेदार दिन के बाद बच्चे शांति से सो गए, ये बोलना था। इसमें दैम सेल्वेज तो एक्स्ट्रा आ गया ना, तो जैसे आपको बताओ दैम सेल्वेज को हटाएंगे, क्यों, क्योंकि कुछ वर्ब होती है जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे सोना, ऐसी। अगर मैं आपको बताता हूँ और कौन कौन सी वर्ब है जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते, जिसमें टर्न, टर्न होगी, स्टॉप होगी, कीप होगी, ठीक है, और क्वालिफाई होगी, बात होगी, BATHE, बात होगी, मूव होगी, रेस्ट हो गया, हाइड हो गया, और स्लीप हो गया, और इन सभी के बाद
हमेशा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ का प्रयोग नहीं होता है। इम्पोर्टेंट है ये याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द वुमन whom I assumed was a guest teacher turned out to be the dean of university। तो इसमें आपको पता है द वुमन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। होम ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। वाज किसके लिए आया है? एक गेस्ट टीचर, ठीक है। वाज आया है मतलब होम की, इसकी हमें वर्ब चाहिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट, इसका ये वर्ब के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए तो इसके लिए क्या आएगा? हु आएगा। क्यों चाहिए? जो टर्न आउट ये है ना, ये एक्स्ट्रा ये किसके लिए है? वुमेन के लिए है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जिसे मैंने गेस्ट लेक्चर मान लिया था वह यूनिवर्सिटी की क्या निकली? डीन निकली। तो होम की जगह क्या आएगा? होम की जगह आएगा हु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आई रिमेंबर ए फ्रेंड ऑफ मी बाइंग सेवरल पेयर ऑफ शूज फ्रॉम दिस शॉप, ठीक है। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा है ना, मतलब मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त का इस दुकान में कई जोड़ी जूते खरीदना, ठीक है। तो इसमें जो एरर है ना, ए फ्रेंड ऑफ मी, इसमें है ए फ्रेंड ऑफ मी। इसमें क्या एरर है? इसमें ए फ्रेंड ऑफ मी की जगह क्या आएगा? ए फ्रेंड ऑफ माइन आएगा, क्योंकि माइन ए फ्रेंड के बाद में जो मी का मतलब था मुझको, और ये हमें चाहिए अधिकार मतलब पोजीशन। तो जैसे आपको पता है स्ट्रक्चर है, जैसे ए के बाद में जो नाउन आए, उसके बाद में ऑफ आए, ठीक है। उसके बाद में जो पजेसिव प्रोनाउन आए, ए फिर नाउन फिर ऑफ, उसके बाद में जो पजेसिव प्रोनाउन आता है क्या आता है? पजेसिव प्रोनाउन। मतलब कौन कौन से? माइन आएगा, है ना, योवर्स आएगा, हर्ष आएगा, हिज आएगा, ओवर्स आएगा, देयर्स आएगा, ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डू यू नो देयर आर न्यूमेरियस स्ट्रीट फूड स्टॉल्स आउटसाइड ओवर स्कूल प्रीमिसेस। क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल के बाहर कई स्ट्रीट फूड स्टॉल है? तो इसमें जो एरर है ना, ठीक है, उसमें जो ये देर है ना, इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा ये वाला देर, THERE, ये वाला देर। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम लगते हैं, ये मतलब दोनों में सेम लगता है, तो देर मतलब होता है उनका, इस देर का मतलब क्या होता है? THEIR, इसका मतलब होता है उनका, क्या होता है? उनका। और इस देर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है क्या तुम्हें पता है हमारे स्कूल के बाहर कई स्ट्रीट फूड है, मतलब वहाँ न्यूमरस स्ट्रीट बाहर है ना, उनके बाहर थोड़ी होगा। तो इसमें तो देर हार बिल्कुल सही है, न कि देहर, ये वाला देहर बिल्कुल गलत होगी, ये वाला, ठीक है। अभी इसके लिए आपको बिल्कुल वो एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको ये आ जाए तो इसके बाद हमें जैसे ये देर दिखा है आ जाए, THEIR, देर। तो इसके बाद में हमेशा एक हमें नाउन दिया होगा, क्या दिया होगा? नाउन। वो नाउन ढूंढना है कि नाउन कहाँ है। अगर ये नाउन नहीं दे रखा है, ठीक है, और ये वाला देर आ जाए, THER, ये वाला देर आ जाए, तो इसके बाद में हमेशा वर्ब भी होगी, इसकी वर्ब भी होगी और ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईच कस्टमर हु एंटर्स द स्टोर इज ग्रीटेड बाय स्टाफ, ऑफर्ड असिस्टेंस एंड ऑफन आस्क्ड टू फिल आउट योर डिटेल्स इन ए फीडबैक फॉर्म। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा होगा 20वें में, किस में एरर है? 20वां में एरर है सी पार्ट में, ये योर डिटेल की जगह क्या आएगा? हिज डिटेल। क्योंकि आपको पता होगा जैसे ईच हमेशा प्रत्येक सिंगुलर होता है, ये, ठीक है, सिंगुलर होता है। इसके लिए ये थर्ड पर्सन ही या
सी का इस्तेमाल होता है। बीच में अचानक योर तुम्हारा नहीं आ सकता, जो योर नहीं है यो गलत है। जैसे ईच एवरी के साथ हमेशा हिज या हर योर देव आता है। क्या ईच EACH ईच और एवरी, एवरी के बाद हमेशा क्या आएगा हिज या हर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इंजीनियर्स वर्किंग एट ओवर हेडक्वार्टर इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, हैव इंजीनियर्स हैव contribute significantly more to the product design and innovation process than the office in our Tokyo branch। तो इसमें बोल रहा है जो 21वां में, इसमें बोल रहा है कि हमारे हेडक्वार्टर के इंजीनियरों ने टोक्यो ब्रांच के ऑफिस से ज़्यादा योगदान दिया। तो इसमें जो एरर है ना सी पार्ट में है, द टोक्यो ब्रांच, इसके बाद में क्या आएगा देन दूज इन द ऑफिस, देन द ऑफिस की जगह क्या आएगा, देन द ऑफिस की जगह आएगा देन दूज ऑफ द ऑफिस या देन दूज इन द ऑफिस आएगा। क्योंकि जो कंपैरिजन हमेशा बराबर वाली के लिए होता है, यानी इंजीनियर की तुलना इंजीनियर से होनी चाहिए न कि ऑफिसों से। इसलिए हम कहेंगे कि इंजीनियरों का योगदान टोक्यो के ऑफिस में उन लोगों से ज़्यादा है जो, तो इंजीनियर्स प्लूरल है, तो यहाँ पर जो प्लूरल बनाने के लिए क्या आएगा दूज, THOS दूज इन, देन दूज इन द ऑफिस, क्या आएगा देन दूज इन द ऑफिस, OFFIC इसके बाद में आएगा। अगला क्वेश्चन है, वी बिलीव्ड देयर वुड बी बेनिफिशियल, ठीक है, टू एक्सपेंड द बिजनेसेस इंटरनेशनली आफ्टर एनालाइजिंग द मार्केट ट्रेंड केयरफुली। तो इसमें जो आपको एरर दे, मतलब हमारा मानना था कि बिजनेस बढ़ाना फायदेमंद होगा, तो इसमें देयर की जगह क्या आएगा इट आएगा। क्यों, तो देयर, क्योंकि आपको पता होगा देयर का इस्तेमाल किसी चीज़ की मौजूदगी मतलब एग्जिस्टेंस बताने के लिए होता है। तो जैसे मतलब देयर इज ए किंग, लेकिन हमें इस परिस्थिति में बेनिफिशियल एक सिचुएशन की बात हो रही है, ठीक है, तो फायदेमंद होगा, मतलब बेनिफिशियल फायदेमंद होगा। तो निर्जीव विचार या स्थिति के लिए हमें हमेशा क्या लगाते हैं इट लगाते हैं, ठीक है। दे इट वुड बी बेनिफिशियल, वी बिलीव्ड इट वुड बी बेनिफिशियल टू एक्सपेंड बिजनेस इंटरनेशनली। अगला क्वेश्चन है, द डायरेक्टर आस्क्ड वेदर इट वाज मी हु हैड टेकन द फाइनल कॉल ऑन अप्रूविंग द बजट। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा है ना 23, मतलब डायरेक्टर ने पूछा है कि क्या वह मैं था जिसने अंतिम फैसला लिया। तो इसमें जो मी की जगह है ना इट वाज मी, इसकी जगह क्या आएगा सब्जेक्ट आई आएगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम इट वाज बोलचाल में अलग लगता है, तो जब से हु हैड टेकन जिसने लिया तो मैं सब्जेक्ट ही होगा ना, तो यहाँ में आई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ही यू एंड आई नीड टू प्रिपेयर द फाइनल रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग शेड्यूल नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग। तो इसमें जो आपको एरर दिखेगा ना वो किस में दिखेगा, इसमें एरर दिख रहा है 24 में, जो ए में, इसमें ही यू एंड आई नीड टू प्रिपेयर। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, यू पहले सेकंड पर्सन 231, फिर 3 फिर 1 231 याद कर लो, ठीक है। ये मतलब पहले हम सेकंड पर्सन की, फिर थर्ड की, फिर हमारी, ठीक है। गुड एक्ट्स के लिए और बैड एक्ट्स के लिए 123 होता है। पहले मैं आऊँगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दे हु आर इन दिस रूम, ठीक है, शुड नॉट मूव फ्रॉम द पैलेस वेयर दे आर स्टैंडिंग said the लीडर ऑफ क्रिमिनल्स। अब तो 25 में जो मतलब वे लोग जो इस कमरे में है, इस कमरे में उन्हें हिलना नहीं चाहिए, ये बोल रहा है ना ये। तो दे की जगह क्या आएगा, इसमें जो दे की जगह क्या आएगा, दे की जगह उसे दू जाएगा, क्योंकि आपको पता है दे का इस्तेमाल आमतौर पर किसी वाक्य की शुरुआत में होता है जब हम उनके बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन जब उन्हें सार करके कहते हैं तो जो लोग, वे जो लोग, तो दूज हु, तो दूज हु आएगा, इसमें क्या आएगा
दूज हु, तो इसमें जो एरर है ना ये में है दोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सी आस्क्ड मी व्हाई डिड नॉट द मार्केटिंग टीम डिसाइडेड टू चेंज द एंटायर कैंपेन स्ट्रेटेजी विदाउट कंसोल्यूटिंग द सेल्स डिपार्टमेंट फर्स्ट। तो 26 में वो बोल रहा है कि उसने मुझसे पूछा है कि मार्केटिंग ने फैसला क्यों किया। तो इसमें एरर दिख रहा होगा बी पार्ट में। क्या एरर बी पार्ट में? वाई डिड द मार्केटिंग टीम डिसाइड की जगह वाई द मार्केटिंग टीम डिसाइड आएगा, वाई द मार्केटिंग टीम डिसाइड आएगा। ठीक है। क्योंकि जैसे एक डायरेक्ट सवाल है कि जैसे इसमें ये मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट में जैसे वाई डिड यू गो को वर्ब से पहले लगाते हैं हम, जैसे तो इनडायरेक्ट में हम ई आस्क्ड मी वाई आई वेंट लगाएंगे। ठीक है। तो वाक्य में जैसे हम इनडायरेक्ट में बात करते हैं तो हम जो वाई द मार्केट टीम डिड को आएगा, क्या आएगा? वाई डिड द मार्केटिंग टीम डिसाइड की जगह वाई द मार्केटिंग डिड, नहीं, वाई द मार्केटिंग टीम डिसाइड आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द टीम लीडर कंप्लेंड अबाउट अस लिविंग द मीटिंग अर्ली। ठीक है। तो 27 में मतलब टीम के लीडर ने हमारी मीटिंग जल्दी छोड़ने की शिकायत की। तो इसमें अस की जगह क्या आएगा? और आएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ शिकायत अस नहीं है, हमसे नहीं है, बल्कि हमारे जाने से है। ठीक है। तो यहाँ पर ओवर लिविंग आएगा। ठीक है। तो लिविंग एक जीर्ण नाउन की तरह काम करने वाली वर्ब है। जीर्ण से पहले हमेशा पजेसिव प्रोनाउन लगता है। जीर्ण से पहले क्या लगता है? हमेशा पजेसिव प्रोनाउन। तो उसमें क्या क्या आएगा? जैसे माई, ओवर, योवर, जैसे माई स्विमिंग मेरा तैरना, इसमें जैसे माई स्विमिंग, माई प्लेइंग, माई रनिंग, इन सभी में क्या आएगा? जीर्ण से पहले पजेसिव प्रोनाउन। अगला क्वेश्चन 28, द टीचर along with two senior students who volunteered during the event were given an award of his commitment and leadership। द टीचर के साथ जो कुछ भी है, जो ये पूरी की पूरी क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो इसके बाद वर्क की जगह क्या आएगा? वाज आएगा। ठीक है। 28 में क्या आएगा? वाज। मतलब शिक्षक को दो सीनियर छात्रों के साथ अपनी प्रतिबद्धता के लिए पुरस्कार दिया गया। तो इसके लिए वाज आएगा। जैसे अब मैं आपको पता होगा, जैसे जब दो सब्जेक्ट किससे अलोंग विद से जुड़े, है ना, एज वेल एज से जुड़े, अलोंग विद एज वेल एज से जुड़े, टुगेदर विद से जुड़े, तो जो वर्ब से पहले का सब्जेक्ट है ना, जो वर्ब से पहले का सब्जेक्ट, यहाँ जो वर्ब से पहले का सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगी। ठीक है। तो उसमें जो वर्ब कौन सी था? द टीचर। तो टीचर एक सिंगुलर, तो इसलिए वो आ जाएगा। तो आगे भी जैसे आपको पता होगा, इसमें वो आगे भी जैसे हिज लिख रखा है। क्या? हिज, हिज, ये हिज लिख रखा है, हिज। अब हिज ओ, तो इसमें ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इसमें यहाँ पर वर सही होता ना, ये पूरा जो प्लूरल, अगर ये प्लूरल होता तो इसकी जगह क्या आता? ओवर। अगला क्वेश्चन है, बैंक्स दैट डू नॉट मीट इट्स प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे हाई पेनल्टीज। अब 29 में जो एरर है कौन से में? इट्स प्रायोरिटी, इसमें एरर है। तो इट्स की जगह क्या आएगा? कि जो बैंक्स है, बैंक्स क्या प्लूरल है, दैट डू नॉट मीट, इट्स की जगह क्या आएगा? देयर आएगा। क्या आएगा? देयर आएगा। क्योंकि जो बैंक अपनी प्राथमिकता वाले लक्ष्य को पूरा नहीं करते, उनकी बात हो रही है ना। ठीक है। तो बैंक सब्जेक्ट क्या है? इसमें बैंक्स है तो प्लूरल बहुवचन है, तो वो इसके लिए प्लूरल वर्ब वो चाहिएगा पजेसिव। अगला क्वेश्चन है, माई कलीग्स। ठीक है। माई कलीग्स एंड माई सेल्फ हैव decided to conduct a thorough review of the policies that were
इम्प्लीमेंटेड लास्ट ईयर बाय द फॉर्मर मैनेजमेंट। अब इसमें जो आपको एरर दिख रहा होगा, जो इसमें किसी माई सेल्फ की जगह क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, अगला ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लेट दे डिसाइड वेदर और नोट दे विश टू कंटिन्यू वर्किंग अंडर द करंट टीम लीडर। अब इसमें जो आपको एरर दिख रहा होगा ना, लेट दे, क्योंकि आपको पता है लेट की जगह क्या आएगा, लेट दैम आएगा। लेट दैम क्यों आएगा लेट दैम, क्योंकि जैसे लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव रूप केस आता है। क्या आता है, जैसे भी जब लेट लगाएंगे तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, तो जैसे लेट्स देम डिसाइडेड, लेट्स गो, लेट्स मी गो, लेट्स आई गूगल, तो लेट्स मी गो, लेट देम डिसाइडेड आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द टीम लीड्स ऑल ऑफ हु had extensive experiences managing remote teams were tasked with training the new recruits। तो इसमें जो 32वें में ना आंसर ऑल ऑफ हु की जगह क्या आएगा, ऑल ऑफ हुम आएगा। क्या आएगा, ऑल ऑफ हु की जगह आएगा ऑल ऑफ हुम आएगा, क्योंकि आपको पता होगा ऑफ 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 क्या है, एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में जो हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट लेता, अपना ऑब्जेक्ट लेता, तो ओ हु तो क्या है, हु तो सब्जेक्ट है, तो होम बेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डोंट वरी आई विल प्रोवाइड एनीथिंग व्हाट यू नीड फॉर योर हायर स्टडीज। तो इसमें आपको व्हाट की जगह क्या आएगा, दैट आएगा। क्यों आएगा दैट, क्योंकि अभी आपको बताया एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग के बाद रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आता है, दैट आता है, व्हाट नहीं। क्या क्या, जैसे एनीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग के बाद में जो हमेशा जो आता है रिलेटिव प्रोनाउन, वो कौन सा आता है, दैट आता है। और भी है जैसे एवरीथिंग, नथिंग, द सेम, ऑल, सुपरलेटिव डिग्री, नन, नो, नोबडी, सबके बाद सब वो आता है वो। द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट हु द कमिटी बिलीव्ड टू हैव द रिक्वायर्ड credentials and experiences was asked to resubmit their documents with additional proof। तो इसमें जो आपको द एप्लीकेंट whom द कमिटी बिलीव्ड टू हैव होना द रिक्वायर्ड credentials and experiences was to resubmit देयर डॉक्यूमेंट्स विद एडिशनल प्रूफ। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा है ना, वो कहाँ है, 34 में जो वाज आस्क्ड टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स, इसकी जगह क्या आएगा, मतलब अब आवेदक को अपने दस्तावेज दोबारा जमा करने के लिए कहा, तो देयर की जगह क्या आएगा, हिज आएगा। क्यों, दो एप्लीकेंट, एप्लीकेंट क्योंकि सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे एप्लीकेंट सिंगुलर है तो हिज ही आएगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स वार्न किया कि दूज आर प्रिसाइसली द चैलेंजेस अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट पैटर्न्स, डिक्लाइन सोइल फर्टिलिटी एंड वाटर सोइल। तो इसमें जो एरर है 35 में, वो किस में है, मतलब कृषि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ये वही चुनौतियां हैं जो आगे चुनौतियों के नाम दिए गए हैं, चुनौतियों के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए। ठीक है, अब यहाँ में दूज की जगह क्या आएगा, एग्रीकल्चर वार एक्सपर्ट वार एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो दूज तो पास्ट को होता है, तो इसमें क्या आएगा, दीज आएगा। क्या आएगा, दीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कैन यू गेस दैट ऑफ दीज वेसल्स कैन होल्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसमें 36 मतलब क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन बर्तनों में से कौन सा बर्तन सबसे कम पानी रख सकता है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आपको पता होगा एरर कौन सी पार्ट में, विच ऑफ दीज वेसल्स कैन होल्ड। तो इसमें जो एरर है ना,
वो क्या आएगा, विच ऑफ दिस की जगह क्या सही होगा, विच ऑफ दीज दैट की जगह क्या आएगा, विच आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वेसल्स, क्योंकि यहाँ पे जैसे कैन यू गेस, दैट ऑफ दीज, दिस, दैट ऑफ दिस की जगह क्या आएगा, दीज आएगा। क्या आएगा, दीज, THES, दीज आएगा। अगला क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म विच हैव एवर बीन इंट्रोड्यूस। मतलब ये बोल रहा है कि अब तक पेश किए गए सबसे साहसिक आर्थिक सुधारों में से एक है। तो इसमें जो एरर है ना, ये विच की जगह क्या आएगा, विच की जगह आएगा दैट आएगा। क्या आएगा, दैट आएगा। मतलब है दैट रिफॉर्म, रिफॉर्म ये आएगा ही। क्यों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैव एवर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैव एवर, क्योंकि वन ऑफ द के बाद में आता है ना, जो नाउन आता है वो रिफॉर्म्स प्लूरल होगा, तो इसमें सी आंसर, ये गलत है। तो वन ऑफ द के बाद में जो नाउन प्लूरल होता है रिफॉर्म्स, तो ये सही होगा, ठीक है। और डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बोल्डेस्ट के बाद में हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा दैट आएगा। क्या आएगा, दैट। तो इसमें जो दैट है वो अब बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैनी एम्प्लॉयज़ स्ट्रगल करते हैं टू अडोप्ट करने में टू द चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट इन डिजिटल एज। अब इसमें जो ये एरर है ना, किस में एरर है, पार्टी में, टू अडेप्ट दैम सेल्विसेज। क्यों, क्योंकि जो अडोप्ट है ना, अडोप्ट का मतलब क्या होता है, गोद लेना, ठीक है, अपनाना। और यहाँ पे इसका अर्थ तो अडेप्ट है, हमें चाहिए अडेप्ट मतलब खुद को डालना, एडजस्ट करना। तो इसमें क्या आएगा, ADAPT, इसलिए आएगा, ठीक है, मतलब माहौल के अनुसार खुद को डालना, ठीक है। तो इसमें इसके बाद अक्सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्विज आता है, ठीक है। अडेप्ट के बाद में हमेशा कौन क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्विज आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आई आस्क्ड द टू स्टूडेंट्स दैम इफ एनी वन ऑफ देम हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट। तो 39 में जो पार एरर है ना, वो किस में है, मतलब दो स्टूडेंट से बात करी है, तो इसमें एनीवन की जगह नाइदर आएगा ना, NITHER। क्यों, दो की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें एनीवन की जगह क्या आएगा, नाइदर या आइदर आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है, या तो आइदर या नाइदर आएगा, ठीक है। क्यों, नाइदर ऑफ दैम तो बिल्कुल सही है। बिगिनर जैसे हम आपको पता हो, जैसे दो लोगों के लिए क्या होता है, आइदर या नाइदर आता है। और दो से ज़्यादा के लिए क्या आता है, एनीवन या नन आता है। क्या आता है, एनीवन या नन आता है। तो यहाँ में तो टू स्टूडेंट लिखा है, क्या लिखा है, टू स्टूडेंट लिखा है, टू स्टूडेंट, टू स्टूडेंट। तो एनीवन तो गलत है ना, क्यों, एनीवन तो दो से ज़्यादा के लिए आता है, नाइदर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आफ्टर स्पेंडिंग एन हावर एट द बीच वी फाइनली गोट आउट एंड ड्राइड अस। 40 में जो आंसर है ना, वो कौन से में, सी में, ड्राइड, ड्राइडस, ड्राइडस, ड्राइडस की जगह क्या आएगा, ड्राइड ओवर सेल्विसेज आएगा। क्या आएगा, ओवर सेल्विसेज आएगा। क्यों, क्योंकि जब काम करने वाला सब्जेक्ट कौन है, इसमें वी, कौन है, वी, ठीक है। तो इसमें जो बात हो रही है किस पे हो रही है, ऑब्जेक्ट पे हो रही है। तो जो इसके बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो कौन सा आएगा, ओवर सेल्वेज। अगला क्वेश्चन है, विच वन डिवोट्स ऑल टाइम एंड एनर्जी टू ए पर्टिकुलर गोल सक्सेस बिकम ऑलमोस्ट इनवाइटेबल। अब इसमें जो बोल रहा है, मतलब जब कोई अपना काम समय एक लक्ष्य को देता है, मतलब, तो इसमें जो वन है ना, वन की जगह क्या आएगा, वंस आएगा। क्या आएगा, वंस। क्यों आएगा, क्योंकि वन एक, कोई एक है, तो उसका अधिकार बताने के लिए पजेसिव वन से आएगा, ठीक है। तो जैसे पजेसिव कौन कौन से होते हैं, इज, हर, देयर लगाना तो गलत है, ठीक है। तो इसमें वन शुड डू वंस ड्यूटी होगा। क्या, वंस शुड डू वंस ड्यूटी, ये बिल्कुल। वंस, व्हेन वंस डिवोट्स ऑल टाइम एंड एनर्जी टू पर्टिकुलर गोल सक्सेस बिकम्स ऑलमोस्ट इनवाइटेबल। अगला क्वेश्चन, पीपल लाइक करते सी
एंड रोहन को बिल्कुल सही है। शुड बी अनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। तो इसमें जो पीपल लाइक तो इसमें जो पीपल लाइक सी एंड रोहन, तो क्योंकि आपको पता है लाइक क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन की जगह क्या आएगा, इसमें प्रीपोजिशन के बाद तो अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लाइक हर एंड सी, ठीक है। क्या आएगा, लाइक हर एंड सी, पीपल लाइक करती है हर एंड सी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ही स्पेंट ऑल विच ही हैज़ इन ऑर्डर टू परफेक्ट इज इन्वेंशन। अब तो इसमें बोल रहा है कि उसने सब कुछ खर्च कर दिया जो उसके पास था। इसमें दैट ही हैड आएगा, क्या आएगा, दैट ही हैड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऑल के बाद में दैट लगता है, किसके, ऑल के बाद में ऑल आपको पता है, जैसे अभी बताया था मैंने, ऑल, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, फ्यू, द लिटिल, ऑल, सुपरलेटिव, डिग्री, इनके बाद में क्या आता है, हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वह की शुरुआत क्या है, ही स्पेंट फास्ट टेंस से हुई, तो पास्ट टेंस हैड होना चाहिए था, सही है, ठीक है, ये एज की जगह। अगला क्वेश्चन है हुम एवर इज रेस्पॉन्सिबल। तो इसमें जो एरर है ना, हुम एवर की जगह क्या आएगा, हु एवर। हुम एवर तो एक तरह से ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें क्या आएगा, हु एवर आएगा। क्योंकि आपको पता है यहाँ इज रेस्पॉन्सिबल वर्ब है, तो इस वर्ब के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट हुम एवर तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। हुम एवर तो एक ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हु एवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ योर सेल्फ हु विल डिसाइड योर फ्यूचर। तो इस 45 में जो आंसर है उसमें क्या आएगा, ए, क्या आएगा, ए। क्यों, इट इज़ यू, क्या आएगा इसमें, इट इज़ यू क्यों आएगा, क्योंकि इट इज़ के बाद में जो सब्जेक्टिव केस या जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है ना, वो सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि इट इज़ के बाद में योर सेल्फ, इट इज़ यू होगा, ठीक है। क्योंकि जो योर सेल्फ की जगह यू आएगा, क्योंकि इट इज़ के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, क्या आता है, इट इज़ के बाद में जो भी आता है वो सब्जेक्टिव केस आता है। जैसे इट इज़ यू, इट वाज ही, इट वाज सी, इट इट वर इट वर मैनी पीपल, ऐसे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ड्यूरिंग द इंटरव्यू सी आस्क्ड मी हाउ मैनी लैंग्वेजेज डू आई स्पीक फ्लुएंटली। तो इसमें बोल रहा मतलब मेरे इंटरव्यू के दौरान उसने मुझसे पूछा कि कितनी भाषाएं बोल लेते थे। तो हाउ मैनी लैंग्वेजेस, इसमें क्या आएगा, हाउ मैनी लैंग्वेजेस सी आई स्पीक। क्यों, क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू सी आस्क्ड मी कि हाउ मैनी लैंग्वेजेस आई स्पीक, ये आएगा, डू नहीं आएगा, क्यों, फ्लुएंटली। क्योंकि आपको फिर से वही रटा रटाया एरर है कि क्वेश्चन नंबर 26 में था, जैसे डायरेक्ट स्पीच में वाक्य में पर्सनवाचक चिन्ह स्ट्रक्चर डू आई स्पीचिंग नहीं आता है, क्योंकि साधारण स्ट्रक्चर ही आता है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग देन आइदर ऑफ द 3 novels आई रीड लास्ट मंथ। दिस इज मोर इंटरेस्टिंग देन, इसमें जो देन आइदर ऑफ की जगह क्या आएगा। अब इसमें देखो आप एक बार फिर, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग देन आइदर ऑफ 3 novels। तो इसमें आइदर 2 के लिए आता है, ठीक है, 3 novels ज़्यादा हो गए, तो इसमें क्या आएगा, आइदर की जगह क्या आएगा, आइदर की जगह आएगा एनी ऑफ, क्या, एनी आएगा, एनी ऑफ द 3 novel,
NOVELS नोवेल्स होगा, 3 नोवेल्स, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा जैसे आइदर 2 के लिए होता है, एनी 2 से ज़्यादा के लिए होता है, तो यहाँ पे 3 नोवेल्स की बात हो रही थी, इसलिए आइदर का गलत है, एनी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। व्हेन रिया सो अंकित, ठीक है, होल्डिंग ए जैकेट जस्ट लाइक हर्ष, हर्ष का मतलब तो हर इज, तो इसमें जो हर्ष की जगह क्या आएगा, हर्ष आएगा, क्या आएगा, हर्ष आएगा। 48 में जाकर क्या आएगा, हर्ष की जगह हर्ष आएगा। क्यों आएगा, अब बताता हूँ आपको। क्योंकि जो पजेसिव प्रोनाउन योवर्स, होवर्स, देहर्स, हर्ष में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, ठीक है। तो इसमें जैसे मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब रिया ने अंकित को बिल्कुल उसकी जैसी जैकेट पकड़े देखा, उसकी जैसी जैकेट, तो इसलिए हर्ष आएगा। अगला क्वेश्चन 49। दैट टू राइवल कंपनीज हैव finally decided to cooperate with one another to overcome the financial crisis caused by the recent markup slam। तो इसमें जो 49 है ना, उसमें वन अनदर की जगह क्या आएगा, ईच अदर आएगा, ईच अदर। क्योंकि आपको पता है ईच अदर केवल 2 ग्रुपों के लिए बना है, 2 लोगों या 2 ग्रुप के लिए ईच, ठीक है, केवल 2 के लिए। वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए होता है, क्या, ये तो ओनली 2 की बात करता है, और वन अनदर ये 2 से ज़्यादा की बात करता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ईच अदर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। द एम्प्लॉई ब्लेम्ड नो वन बट for the failure of the project, acknowledging that they had ignored critical warnings। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा है 50वें में, किस पार्ट में, दैम सेल्वेज, ये आएगा। क्यों आएगा दैम सेल्वेज, क्योंकि वाक्य का मतलब है उन्होंने एम्प्लॉयज़ प्लूरल है, क्या है ये, प्लूरल है, ठीक है। तो अपनी गलती मानी तो सब्जेक्ट खुद पर आरोप लगाई, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा इसमें, देम सेल्वेसेज आएगा। क्यों आएगा देम सेल्वेसेज, तो द एम्प्लॉय ब्लेम्ड नो वन बट द फेलियर, तो इसमें यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट दैट दे हैड इग्नोर्ड। तो यहाँ इसके बाद आज के बाद 50 क्वेश्चन ये हो गए। अगर मिलते हैं अगले क्वेश्चन